गौर से देखो, ये पढ़ो, जी पूरा पढ़ो। वजदा, वजदा, दूर करो, नजर आता है ऐसा। हाँ अब, वजदा, हाँ अब ये पढ़ो, ये क्या है? दा, 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 दूर करो, जरा आवाज से पढ़ो। दा, दा, ये क्या है? जा, ये क्या है? वा, अब पढ़ो, क्या हुआ? वजदा। देखे, ऐसे आपको 10-12 तलबा हर क्लास में मिलेंगे। मैं यही बता रहा हूँ, ये बच्चों को अगर छोड़ देंगे तो 2-2 साल 3-3 साल हो जाता, नाजरा नहीं होता। यही परेशानी होती है। सीधा तो याद रहता है, सीधा तो बगैर देखे भी सुना देते हैं। दरवासा वदा बदा हम आगे बढ़ा देते हैं, ऐसा है। बीच में से कुछ तो नहीं पढ़ सकते। मिसाल के तौर पर ये दो पढ़ो बेटा, छोड़ो, ये पढ़ो, सराबा, 1 2। सराबा, सराबा का है, रा कहाँ आ गया बीच में? सबब, सबबा। 1 2 2 हर्फ पढ़ो। सबा, सबा, शाबाश। अब ये 2 हर्फ पढ़ो। अबा, ये पहले ये, बाद में ये, बा, अबा, पहले ये बाद में ये, अबा, ऐसा पढ़ो। अबा, ये क्या है? बा, बा। हाँ, तुम परेशान मत, आराम से पढ़ो। अच्छा पढ़ने वाले बच्चे माशाल्लाह। क्या नाम? अब्दुल करीम। इसलिए तुम्हें बुलाया, इसलिए बार बार वो पढ़ो पढ़ो जो बोलता था, डांटता था, इसलिए कि तुम पढ़ते नहीं थे वहां पर। ठीक है, मालूम हो जाता है। पहले जो एक ही मजलिस में सबक के दिन मैं क्या करता हूँ, जब मेरे पास पहली क्लास में 40-50 बच्चे आ जाते हैं, तो पहले दिन के सबक में ही मैं मालूम कर लेता हूँ साल के आखिर तक कितने बच्चों पर मुझे मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। एक ही मजलिस में मालूम कर कितने बच्चे अक्लमंद है, कितने बच्चे औसत दर्जे के, कितने बच्चे अदना दर्जे के, एक मजलिस में छान लेता हूँ मैं। अब साल भर के लिए मुझे नतीजा मिल जाता है किस किस पर मुझे मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ऐसी मेहनत अब किन किन पर? साल भर के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, साल भर के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हर लाइन में, हर सबक में, और नाजरे में भी 2-4 पारे तक। मामूली मेहनत नहीं लगती बच्चों को पढ़ाने के लिए। हाँ बेटा, ये पढ़ो 2 बार। अबा, अरे ये क्या है? बाज़बा, अरे हिज्जा नहीं करना। बा, बा, ये क्या है? आ, क्या हुआ? अबा, क्या देखो, ये क्या है? बा, बा। ये क्या है? आ, अब ये अरे 2 ऐसा पढ़ो। अबा, बा, बा, बा। अब ये 2 पढ़ो। ये अवाला, हाँ, अवाला, अवाला। देखो ये और ये 2 ही पढ़ना है, ये 2 पढ़ो। अवाला, ये क्या है? लाम ज़बर, हिज्जा नहीं करना। ला, ला, ये क्या है? बा, बा। तो क्या हुआ? लावा, हाँ, ला बा। लाबा, शाबाश। अब ये 2 पढ़ो। वदा, ये रटे हुए हैं, मैं यही बता रहा हूँ, नहीं आएगा। वो जो रट लिए हैं ना, सोचने वाली, ये खूब इम्तिहान लेना है। अब क्या करना है, इसीलिए बताया पहले 2-2 हरफी का इम्तिहान। क्यों वो नहीं आ रहा है? देखो ये पूछ रहा हूँ, वदा ही पढ़ेंगे। क्यों? दरअसल वदा रट लिए हैं, अब वो पढ़ना है तो नहीं आएगा, जबान पर अल्फाज चढ़ते ही नहीं। पढ़ना चाहते हैं लेकिन जबान नहीं चलती। पढ़ना चाहते हैं, इसे पढ़ना है, लेकिन जो रटा हुआ है वदा ही आ जाएगा। बच्चा कोशिश कर रहा है, इसे पढ़ना है, ये दा पढ़ना है, लेकिन वदा जबान बोल रही वदा। इसका मतलब क्या है? अच्छी तरह रटे हुए हैं, जिसकी बिना पर समझकर पढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब इनका क्या है, खूब इम्तिहान, पहले ये के हरफी का इम्तिहान खूब दिलाना। मैं यही बताया था 10 मिनट में 500 हरूफ पढ़ सकते हैं। ये क्यों? इसी वजह से। वो इम्तिहान अच्छी तरह लेने के बाद 2-2 हरफी का इम्तिहान, फिर 3-3 हरफी, फिर से ऐसा करना है। देखो बेटा, ये क्या है? आवाज से दा। अब आवाज से पढ़ो। दा, दा, ये क्या है? वा, ये क्या है? बा, ये क्या है? सा, ये क्या है? दा, हाँ, दा, रा। वा, ये क्या है? का, ये क्या है? दा, ये क्या है? दा, ये क्या है? ला, ये क्या है? सा, ये क्या है? वा, ये क्या है? दा, ये ला, हाँ, जा, हाँ, बा, हाँ, दा, हाँ, सा, हाँ, जा, हाँ, बा, हाँ, दा, दा। अब जो है, ये क्या है? जा, जा। ये क्या है? दा, दा। तो क्या हुआ? जा दा, देरी से
Jada. हाँ अभी बोलो देरी से Simba. सीन बा रमा Saba. हाँ सबा Saba. आराम से करो तुम हिलो मत डूल डूल के रखते हो इसलिए मैं बार बार बोल सबा। हाँ देरी से जल्दी नहीं करना सबा Saba. मैं कितना देरी से पढ़ता हूँ सबा Saba. कसा Kasa. कसा ज्यादा ऐसा नहीं पढ़ना इत्मीनान से समझ कर पढ़ना अब पढ़ो पढ़ो ये Jinzoda. हिज्जे नहीं करना ये क्या है जा। जा ये क्या है Da. दा क्या होता जा Da. दा ऐसा पढ़ो जा दा Jada. हाँ अब ऐसा पढ़ो ये क्या है Ji. जा जा। हाँ ये क्या है Wa. हाँ जा Wa. वा ऐसा पढ़ो जा वा Ja. Wa. अब ऐसा पढ़ो Jada. हाँ बोलो Jada. हाँ ऐसा देरी से जा दा Jada. अब ऐसा पढ़ो दा Da. Ja. हाँ दा जा Da. Jada. हाँ ये पढ़ो जा दा Jada. हाँ ये पढ़ो दा जा Da. Jada. Da. Ja. दा जा ये दो पढ़ो Aba. अबा अब ऐसा पढ़ो बा हाँ Aba. ये आ ये बा Aba. आ बा अब ऐसा पढ़ो बा A. बोलो बा A. बोलो Ba. A. हाँ अब ऐसा पढ़ो Aba. हाँ अब ऐसा पढ़ो Ba. A. हाँ बा Ba. A. ठीक है अब देखिए ये जो है इतना वक्त क्यों लग रहा है ये एक बच्चे के पीछे जो इतना वक्त लग रहा है अब क्या करना है अब ये बच्चे को अब इतनी मेहनत उस्ताद कैसे करें वे और दूसरे तो बच्चे हैं एक बच्चे को मैं आधा घंटा लेकर बैठूंगा तो दूसरे बच्चों का क्या हाल होगा अब इन बच्चे को मेहनत कराने के लिए मैं इसी में से चुनता हूँ जो अच्छे बच्चे बहुत सारे बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं ऐसा आओ बेटा अब ये बच्चा है अब ये बच्चे को मैं इनके हवाले कर देता हूँ तुम इनको सवालत करना ऊपर कितने 80 देखो अब काम आता है वो जो पढ़ाने के अंदर जो बताया था अब वो इंफरादी तौर पर फिर मेहनत इंफरादी तौर पर कितने सवाल 80 से 100 हमजा से लेकर या तक फिर दरासा में कितने सवाल 80 नहीं 80 बराए नम तुम बता रहे हो वरना 100 150 200 सवाल करो एक एक हर्फ पूछते रहना है उसके बाद क्या करना एक एक हर्फ दो हर्फ को मिला कर इम्तिहान लेना बताया था ना मैं अब तुम पढ़े थे ऊपर दो बदा दबा बसा शक है ना इस तरह इनका इम्तिहान लेना फिर दो हर्फ नीचे उसके बाद तीन हर्फ उसके बाद 4 हर्फ कम से कम 1000 सवाल करना अब देखो मैं क्या कर दिया 1000 सवाल करना मैं इनके जिम्मे कर दिया अब कब तक चलो एक दो घंटा पढ़ाते रहो तब जाकर बच्चा समझकर पढ़ने वाला है अच्छा 1 घंटा 1.5 घंटा यह बच्चा कम से कम 500,000 सवाल कर लेगा फिर आकर मुझे बताएगा कितना याद हुआ कहेगा थोड़ा थोड़ा अटक कर पढ़ रहे हैं अभी मजबूत नहीं हुए थोड़ा थोड़ा अटक कर पढ़ रहे कुछ पढ़ रहे कुछ गलत पढ़ रहे हैं अब ये बच्चे को मैं जो तुम अपना सबक याद करो और एक बच्चे को उठाऊंगा फिर इनके हवाले करूंगा अब तुम इनका उसी अंदाज से 500 सवाल 500,000 सवाल करो वो अलग अंदाज से सवाल करेगा यानी इतने बच्चे मेहनत करेंगे एक बच्चों पर 6 7 तलबा मेहनत करने के बाद उसे सबक समझ में आता है अब यहाँ से तरक्की ऐसा हर बच्चा पढ़ने वाले तो पढ़ते ही हैं आप बस एक मरतबा पढ़े उनको याद हो जाता है लेकिन ये बच्चों को कैसे याद होगा थोड़ी मामूली सी मेहनत पर याद होगा नहीं होगा तो वो बच्चों की मदद लेकर इनको याद कराएं फिर जो बच्चा आखिरी में कहेगा याद हो गया अब बुलाकर हम इम्तिहान लेंगे तो याद रहेगा जैसा भी इम्तिहान पक्का रहेगा इम्तिहान मदद किससे लिए इन्हीं बच्चों से लिए तो आपस में जोड़ी बना कर बच्चों को पढ़ाएंगे तो कमजोर बच्चों के साथ अक्लमंद बच्चे बना के जोड़ी बनाकर जब पढ़ाएंगे तो अच्छे कमजोर बच्चे भी उनके साथ चलने वाले बन जाते हैं तो सबके साथ नूरानी खता मुकम्मल होगा सबका नाजरा एक साथ मुकम्मल होगा अगर बिल्कुल कमजोर हैं तो 4-5 पारे 8-10 पारे पीछे रहेंगे वो आगे बढ़ेंगे ये कुछ पीछे रहेंगे 1-1.5-2 महीने के बाद इनका भी नाजरा मुकम्मल हो जाएगा ऐसा होता है छोड़ेंगे तो साल गुजर जाएगा अलिफा में रहेंगे साल गुजर जाएगा दरोसा वदा समझ कर नहीं पढ़ेंगे नूरानी खत्म मुकम्मल होगा रट कर सुनाएंगे उल्टा पढ़ो बीच में से पढ़ो नहीं आएगा साल गुजर जाएगा ठीक है तो शुरू दिन ही से बच्चों को पकड़ना है रटने नहीं देना है शुरू दिन से पकड़ना है गिरफ्त करके पढ़ाने वाला बने जांचना है उस्ताद जांचे कितने भी बच्चे हो
चाहे 4 बच्चे हों, चाहे 25 बच्चे, 50 बच्चे हों, इसमें समझकर पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, नहीं समझकर पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, फिर उनको अलग कर कर अब उन पर मेहनत शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, समझकर पढ़ती हैं इंशाल्लाह, बोलो हाँ, बैठकर मेहनत करना हुआ। इसलिए मैं बार बार शुरू से बता रहा था, मेहनत नहीं करते बोलकर, हाँ, डूल कर इधर उधर देखते रहते हैं। किताब देखकर पढ़ना, पूरी तवज्जो से पढ़ना, ऐसे बच्चे नजरों में आ जाते हैं। अब हमारी तवज्जो जब पढ़ाते हैं उन्हीं पर नजर रहती है, ये तवज्जो से पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, अब वो तवज्जो से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये जो तरीके हैं। अब तख्ती नंबर 9 से तख्ती नंबर जो तरीका है, अब इसका जो ये पढ़ा तख्ती नंबर 3 से 5 तक पढ़ाने के बाद आसानी से 9 से तख्ती नंबर 27 तक आसानी से, बिल्कुल आसानी से पढ़ा सकते हैं। 9 से 27 तक उसका अंदाज अलग है। मजलिस कब तक है ये? हाँ, नमाज तक। फिर नमाज के बाद मजलिस है, नहीं है? मैं बता दिया तो मैं फौरन शुरू कर देता हूँ, इसलिए जी। ये अब की मजलिस जो है कब तक है? जी जी, 2 तक कर लेंगे। अच्छा देखिए बेटा, अब जरा तुम सामने आ जाओ इसे। अब देखिए जैसी मेहनत हुई है, जैसी मेहनत हुई है, ठीक है, सामने तख्ती नंबर 9 से तख्ती नंबर 27 तक का पढ़ाने का अंदाज अलग है। इसमें जो 7-8 तरीके हो गए, 7-8 तरीके हो गए। अब तख्ती नंबर 9 से तख्ती नंबर 27 तक 6 तरीके हैं पढ़ाने के तरीके। पहला तरीका तख्ती याद करना, जैसे तख्ती 3 याद कराए। दूसरा तरीका तख्ती समझाना, तो तख्ती समझाने का तरीका आ गया। अब तीसरा तरीका इजरा कराना, तख्ती का इजरा, वो ज़ोहर के बाद इंशाल्लाह सबक पढ़ाने का तरीका। इसमें बच्चों को आसानी से पेश करना, मिसाल के तौर पर मैं बता देता हूँ। डिस्टर्ब है? तख्ती नंबर 3 से 5 तक यानी बच्चों के अंदर अच्छी खासी सलाहियत पैदा हो गई, तो अब तख्ती नंबर 9 से पढ़ाना बहुत आसान। 9 से 27 तक कोई भी सबक उठा लें, सब कुछ पढ़ा हुआ है। ये एक बात ज़हन में याद रख लें, 5 तख्तियाँ मेहनत करके पढ़ाना है। कितनी तख्तियाँ? 5। तख्ती नंबर 3, तख्ती नंबर 4,